28 मई रिद्धि और सिद्धि का वार। आज है बुधवार। कुंडली में बनने जा रहे धरती, सर्वार्थ सिद्धि और गज की इस योग से आज आपकी बल्ले बल्ले है। एंथुजियाज्म बेटर रहेगा। सफलता के लिए आपको उत्साह जरूर मिलेगा और कुछ नए नए आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। सूर्य और मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध वर्क प्लेस पर एक दूसरे के साथ और तालमेल आपको आगे रखेंगे। चंद्रमा और बुध का 2-12 का संबंध। किसी से सलाह मत लीजिएगा क्योंकि सलाह आपको गलत मिल सकती है और आप भटक सकते हैं। अपनी या परिवार में अगर आपको लगता है किसी का अकाल मृत्यु का भय है तो दीर्घायु के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे हम सदैव सौभाग्यशाली कैसे रहें। सौभाग्यशाली योग के बारे में बात करेंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 मई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक सीख की बात कर लेते हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी ही कठिनाइयां, तकलीफें, परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन एक ही बात याद रखिए, हौसला रखिए और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए। क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, बस एक रोशनी की किरण उस अंधेरे को मिटा सकती है। ये रोशनी की किरण आज आपको ढूंढनी है जो आपके दिन को उजाले भरा बना सकती है और यही आपके लिए सफलता का गुरु मंत्र भी आज बन सकता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 30 मई को मुंबई हूँ, 31 मई और 1 जून को दुबई रहूंगा, 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून रोम और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन द्वितीय तिथि रहेगी और आज पूरे दिन मृगशिरा नक्षत्र भी रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। 3 नए राजयोग बन रहे हैं, धृति योग, गज केसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज दोपहर में 1:37 के बाद वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक ये लाभ का चौगड़िया रहेगा। कोशिश करेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जितना आप साहस रखोगे, करेज रखोगे, उतना ही एंथुजियाज्म आज बढ़ेगा और एंथुजियाज्म बढ़ गया तो आज बुद्धि का सही इस्तेमाल से दिन आप बना सकते हैं। स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपने फील्ड में जितना डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, हर कठिनाई से आप बाहर निकल सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको डेली के काम से हटकर कुछ नए काम करने का मौका मिल सकता है, मन लगाकर काम करिएगा। जॉब करने वाले लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ स्पेशल और अलग और साथ में एक्स्ट्रा भी कर पाएंगे जो आपको संतोष भी देगा। सर्वार्थ सिद्धि, धृति और गज के योग के बनने से करियर और बिजनेस को लेकर यात्रा उन्नति देगी। फैमिली के सहयोग से और सहयोग के साथ विचार विमर्श करने से मानसिक तनाव कम होकर आगे के रोड मैप भी आप तैयार कर पाएंगे। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद अपने लिए और अपनों के लिए समय आप शाम को निकाल ही लीजिएगा। व्यापारी लोग ऐसी कोई भी एक्टिविटी न करें जिससे आपके कॉम्पिटिटर्स को मौका मिल जाए आपकी इमेज खराब करने का। व्यापारी लोगों के दिन कुछ खास और नया सीखने का नहीं है, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में करोगे तो थोड़ा रिलैक्स जरूर आप फील कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन अगर किसी इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। डायबिटिक, हार्ट और एंग्जाइटी मरीज को आज बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वृषभ राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, किसी की मदद करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सर्वार्थ सिद्धि, धृति और गज के योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके काम से सीनियर खुश होंगे, जिसके चलते प्रमोशन या पोस्टिंग की राह आसान होगी। समय अनुकूल पूर्ण रूप से अगर आपको नहीं लग रहा है तो व्यापारी लोगों को बहुत संभल कर चलना चाहिए, वरना आर्थिक नुकसान कोई दे सकता है। आपकी महत्वाकांक्षा और आपकी प्लानिंग अगर कंप्लीट नहीं हो पा रही तो आपको पुनर्विचार करना चाहिए। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को समाज के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है, किसी मंच पर आपको बोलने का मौका मिल सकता है। लव बर्ड्स के लिए समय एक दूसरे के साथ बिताने के लिए बड़ा शानदार है। नजदीकी रिश्तेदार से बेवजह की बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। विवाद की वजह आपकी तरफ से न हो, इस बात का खास ख्याल रखें। जॉब करने वाले लोगों को कुछ लोग लोभ दिखाकर बहलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ लाभ पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, अपनी इमेज को भी ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के लिए भविष्य का रोड मैप आज तैयार हो सकता है। अपना कुछ समय घर परिवार के लिए शाम को जरूर निकालिए। कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, कोई गैजेट्स नहीं होना चाहिए, कोई टास्क नहीं होना चाहिए। हार्मोनल डिजीज जिन लोगों का है उनको थोड़ा परेशानी आज बढ़ सकती है। मिथुन राशि,
जितना शांत रहोगे, विवेक और एंथुजियाज्म का आप जो तालमेल बिठा लेंगे और जितना सुनोगे ज़्यादा, बोलोगे कम, उतना ही डेवलपमेंट आज ज़्यादा होगा। ऑफिस की इंपॉर्टेंट मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपको मौका जरूर मिलेगा, लेकिन एडवांस में प्रिपरेशन करके चलिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में कोवर्कर, सीनियर और जूनियर सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना चाहिए। प्रयास करें कि सभी के साथ आपका व्यवहार मित्रता पूर्वक हो। पॉलिटिशियन के लिए दिन अनुकूल नहीं है। आपको गुड न्यूज का इंतजार था, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई बैड न्यूज मिल जाए। स्पोर्ट्स पर्सन स्वयं को ऊर्जा से भरपूर और सकारात्मक रखें, क्योंकि जल्द ही किसी इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करने में मौका मिल सकता है। सर्वार सिद्धि, धृति और गज के स्त्रियों के बनने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कहीं भी आज दाखिला करने का मौका मिल सकता है, बाहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसका अनुभव बहुत ज़्यादा हो। व्यापारी लोग अभी तक अगर उदास थे तो आज शुभ संकेत आपको जरूर मिल जाएंगे। नए रिश्तों को थोड़ा समय जरूर दीजिए, उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करें और कोशिश करें कि कम्युनिकेशन गैप किसी के साथ न होने पाए। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, जिसके चलते आप अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अच्छा महसूस करेंगे। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए दिन शानदार है। वे अपने अपने फील्ड में जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन जैसा मेहनत आपसे मांग रही है आपके करियर, वैसी ही मेहनत आपको जरूर करनी चाहिए। कर्क राशि, नए संपर्क और नए संबंध पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा। गलत दोस्ती या बैड कंपनी की वजह से आपकी इमेज खराब हो सकती है, आपको कोई तकलीफ आ सकती है, आपका करियर भी चौपट हो सकता है। वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम और झगड़ों को सुलझाने में व्यस्त रहने की संभावना है, जिसके चलते आपको शाम को पछतावा होगा। इसलिए कोशिश करें कि दूसरों के झगड़ों में आप न पड़ें। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में को वर्कर्स के संग मन मुटाव की आशंका है, इस ओर सचेत रहते हुए विवाद की स्थिति से बचिए। आपके अंदर क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज की कोई कमी नहीं है, बस समय रहते उन्हें अप्लाई जरूर करिए। ज़्यादा किसी को बोले नहीं, आप नहीं आपका काम बोले तो ज़्यादा बेटर है। फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी से कतई पीछे न हटें। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कर्तव्य का निर्वहन जरूर करिए। जिम्मेदारी उठाना बड़ी बात नहीं, उसे निभाते रहना बड़ी बात है। न बनने वाले काम भी आज किसी की मदद से बन सकते हैं। परेशान न होना, बस कोशिश करिए कि पेशेंस रखें। व्यापारी लोग अपनी प्लानिंग को किसी को न बताएं, वरना हताशा निराशा आपके हाथ लगने वाली है और इंतजार करते रह जाएंगे, दूसरे काम कर लेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सब्जेक्ट की बारीकियों को समझेंगे और बेसिक को मजबूत करेंगे तो मजा आ जाएगा। जो लोग नशे को शांत समझते हैं, आज उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और कोई भी नशा वैसे तो नहीं करना चाहिए, और ड्रिंक एंड ड्राइव तो सोचना भी मत, क्योंकि चोट और दुर्घटना की आशंका आज बन सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपको अपने लिए या परिवार के लिए लगता है कि अज्ञात भय है, अज्ञात मृत्यु का या किसी प्रकार के एक्सीडेंट का, आप अपने घर के पूजन कक्ष में एक लकड़ी का बाजोट लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछा दीजिए, फिर उस पर अष्टगंध से स्वास्तिक बनाएं और उसके दोनों तरफ 2 रेखाएं बनाकर रिद्धि और सिद्धि लिखना चाहिए। इन पर पान, सुपारी, पुष्प रखें तथा स्वास्तिक पर केले और लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ओम गंग गणपति नमः मंत्र की एक माला जाप करें। अंत में संतान और अपने दीर्घायु और अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा पाने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हुए संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। आपका कल्याण होगा और ये भय छूमंतर होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आमदनी को बढ़ाइए और खर्चों को कम करने के प्रयास पर आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में नहीं होने से व्यापारी लोगों को कोई भी ऐसा एडवेंचर नहीं करना चाहिए जिसमें उधार माल और पैसे आप दे सकें। व्यापारी लोगों को दिन की शुरुआत कोशिश करें कि अपने डे को पूरा डिजाइन करें और शुरुआत में इतनी मेहनत करें कि दोपहर के बाद आप रिलैक्स हो सकें। एग्जाम नजदीक देखते हुए कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ग्रुप डिस्कशन से बड़ा लाभ मिल सकता है और कमर कस के अब तैयार हो जाए। कोई भी डाउट है उसे क्लियर कर पाएंगे। मन में अनावश्यक कारण में अगर उलझन बनी हुई है और हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, तो आप डिसीजन मत लीजिएगा। वर्क प्लेस पर काम करते समय टेक्निकल हो सकता है कि इक्विपमेंट खराब हो जाए या कोई भी ऐसी टेक्निकल फॉल्ट आ जाए जिससे आपके काम रुक सकते हैं। ऑफिस में आप पॉजिटिव सोचेंगे तो दूसरों को भी नेगेटिविटीज निकाल पाएंगे और पेंडिंग काम आपके दूसरे लोगों की मदद से आज पूरे हो सकते हैं। आपके पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से आप बेहतर दिन गुजार सकते हैं। काम के सिलसिले में घर से दूर रह रहे लोगों को अपने परिवार से मिलने का आज मौका मिलने वाला है। मनचाहा गिफ्ट अपने पार्टनर को जरूर दीजिएगा, सरप्राइज कुछ करिएगा, अच्छा लगेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों को लेकर विवाद आज समाप्त हो सकता है। कन्या राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा, कुछ स्पेशल करने का मन आपके भीतर जरूर रहेगा। को वर्कर्स
अपने आसपास के साथी आज हो सकता है छुट्टी पे चले जाएं, उनका काम भी आपको करना पड़ जाए और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ना निभा पाएं, जिसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करके चलना होगा अगर ऐसा होता है तो। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन शुभ और लाभ का संकेत जरूर लेकर आ रहा है, लेकिन आप थोड़े इरिटेट और मूड स्विंग के शिकार होने वाले हैं। प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए आज बॉस से बात नहीं करें तो बेहतर है। स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा है, और भी अच्छा करना चाहते हैं तो माँ के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करिए, वैसे भी हमेशा करनी चाहिए। फैमिली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता से ज्यादा धन खर्च करना, ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है। व्यापार के एक्सपांशन के लिए यदि आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पुनर्विचार जरूर करिए कि लोन कैसे चुकाएंगे। बिजनेस पर्सन को आर्थिक लाभ पाने के लिए और प्रयास बढ़ाने होंगे। परिश्रम के साथ आगे बढ़ें, जिसका फल आपको निश्चय आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। परिश्रम ही जीवन है और सुस्ती एक बीमारी है, इसे जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा है। युवा वर्ग के पार्टनर यदि उनके साथ काम करते हैं या उनके को वर्कर्स हैं, थोड़ा सचेत रहें। अहम और वहम का टकराव आज हो सकता है। सेहत को लेकर ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को समय की अहमियत जितना जल्दी हो सके समझ लेनी चाहिए। आइए बात करते हैं तुला राशि की। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ने वाली है। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और काम में सफलता भी मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों का मैनेजमेंट आज बेहतर रहेगा। ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज अट्रैक्शन पैदा करेगा और हो सकता है कि इसका फायदा आपको जरूर मिले। स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ नए प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं। पूरी सफलता मिले न मिले, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत जरूर करेगा। आपको जिंदगी को एंजॉय करना भी आना चाहिए। ज्यादा कल्पनाओं में न रहें, धरती पर आ जाएं। पिता तुल्य और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, उनकी सीख आज आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें और किसी भी काम की शुरुआत गणेश जी का नाम लेकर करिएगा। व्यापारी लोगों को मृदुल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। रूठे हुए ग्राहक भी मान जाएंगे और नए ग्राहक भी आपको मिल जाएंगे। हड्डी के दर्द आपको परेशान करने वापस आ रहा है, अलर्ट रहिए। घर में अगर कोई भी ऐसा काम जो टेक्निकल फॉल्ट का हो, बिजली का हो या आग और करंट से संबंधित हो, उसमें सुधार कर लीजिए, वरना कभी भी खतरा हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को आने वाले इवेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, कभी भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। वृश्चिक राशि, कई जटिल और कठिन मामले हैं, इन्हें जितना जल्दी सुलझा लें उतना ही अच्छा है, वरना आपका दिन थोड़ा महस हो सकता है। अपने व्यवहार की कमियों को दूर करने का प्रयास करें। साथ ही फैमिली और वर्क प्लेस पर सभी लोगों के साथ एक समान सौम्य व्यवहार रखिए। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के तो कितने लोग आपको पता ही होगा। व्यापारी लोगों के विशेष सलाह दी जाती है कि ज्यादा कर्ज और खर्च पर आपको ध्यान देना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। जितने रिसोर्सेज हमारे पास है उसी से हम कैसे काम लें उस पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग दूसरों के बहकाव में आकर खुद को भ्रमित न करें, अन्यथा खुद के पैर पर आप कुल्हाड़ी मारने जैसा ही काम करने वाले हैं। संतान के करियर और भविष्य को लेकर आज माँ बाप बहुत कुछ मेहनत करते हुए नजर आएंगे। चिंता छोड़कर चिंतन करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर आज कुछ स्पेशल आप करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपको बॉस के समक्ष अपने ज्ञान का बखान करने से बचना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को बेमतलब की बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, वरना माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट जिस फील्ड में निपुण है उसी फील्ड में कंपटीशन करें और व्यर्थ के कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने से बचें, अन्यथा सिर्फ समय की बर्बादी होगी। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि कैसे हुआ नारियल का जन्म। प्राचीन काल में सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे जिनका ईश्वर में संपूर्ण विश्वास था। वे चाहते थे कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सके, किंतु वहां कैसे जाना है यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार राजा ने ऋषि विश्वामित्र की अनुपस्थिति में यानी एब्सेंट में उनके परिवार की सहायता की। विश्वामित्र ने राजा को एक वर मांगने के लिए कहा। तब राजा ने स्वर्ग लोक जाने की इच्छा बताई। ऋषि विश्वामित्र ने तपोबल से राजा को स्वर्ग लोक भेजा, लेकिन स्वर्ग लोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। राजा ने विश्वामित्र को सारा वृतांत सुनाया। विश्वामित्र ने पृथ्वी एवं असली स्वर्गलोक के मध्य राजा के लिए एक नए स्वर्गलोक का निर्माण कर दिया, जिससे राजा और देवी देवताओं को कोई परेशानी न हो, और नए स्वर्गलोक के ठीक नीचे एक खंबे का निर्माण कर उसे सहारा दिया गया। माना जाता है कि यही खंबा समय आने पर एक पेड़ के मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। इस कथा के अनुसार सत्यव्रत को समय आने पर एक ऐसे व्यक्ति की उपाधि दी गई जो ना ही इधर का है और ना ही उधर का है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो दो धुरों के बीच में लटका हुआ है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की।
लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से आज सौम्य व्यवहार रखना होगा, अनबन हो सकती है। न्यूली मैरिड कपल एक दूसरे पर ज्यादा ध्यान दें, ना कि दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान दें। सर्वार्थ स्थिति धृति और गज की स्त्रियों के बनने से व्यापारी लोगों को यात्रा से बड़े मुनाफे मिल सकते हैं। व्यापारी लोगों के दिन शुरुआत प्रसन्नता पूर्वक रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मबल के सहारे आप तरक्की की राह चलते चले जाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का मन अपने काम में, अपनी पढ़ाई में लग गया तो आज आप एडवांस पर एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। आपके बच्चे या छोटे भाई बहन का शिष्ट रवैया आपको संतुष्ट करेगा। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा और शाम को प्रेम संबंध में कुछ तनाव हो सकता है, ध्यान रखना होगा। करियर निखारने के सपने सच करने के प्रयास आज आपके सार्थक होंगे। जॉब में आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। वर्क प्लेस पर अपने काम में बढ़त बनाने के लिए शुरुआत आज सुबह जल्दी कर लीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी एक्टिविटी को लेकर दूसरी सिटी में ट्रैवल करना पड़ सकता है। हड्डी, माथे का दर्द और हो सकता है कि कोई पुरानी बीमारी वापस दस्तक दे दे, अलर्ट रहिए। बात करते हैं मकर राशि की। शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा तनाव आपको परेशान कर सकता है, अलर्ट रहिए। घर की सुख सुविधा में वृद्धि होगी और आपके साथ साथ घर के सभी लोगों के चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और स्पेशली युवा वर्ग जो पढ़ाई के साथ जॉब और जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, आज अप्लाई करना आपके लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। व्यापारी लोग अगर लोन लेना चाहते हैं तो दोबारा चेक कर लीजिए, इसे चुकाएंगे कैसे, वरना रिसोर्सेज जितने हमारे पास है उसी से हम काम कैसे लें, इस पर सोचोगे तो बात बन सकती है। व्यापारी लोगों को मेहनत का फल जरूर मिलेगा और आगे बढ़ने की रेस में आप शामिल होने वाले हैं। भविष्य सुनहरा बने, इसके लिए वर्तमान को जी जान लगा दीजिए, उसको ढंग से जिए, क्योंकि आज में से ही कल निकलेगा। वर्क प्लेस पर बिना किसी रुकावट के ऑफिस पे काम हो, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अपने डे को डिजाइन करिए, तकलीफें कम से कम आएगी। जॉब करने वाले लोग अगर बॉस के साथ यात्रा कर रहे हैं तो इस अवसर को बुलाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में अगर सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो खून पसीना एक कर दीजिए। घर की महिला के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, आपको इनका ध्यान ज्यादा रखना होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और उसे अपनाना भी चाहिए। अपने व्यवहार और हंसी मजाक के तरीके से लोगों का दिल जीतने में आप सफल होंगे, जिस कारण सभी के चहेते बनेंगे। समय की सिचुएशन आपके फेवर में पूर्ण रूप से न होने से स्पोर्ट्स पर्सन को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप किसी झगड़े फसाद के शिकार आज होने वाले हैं। वर्क प्लेस पर पूरा दिन प्रसन्नता के भाव से भरपूर रहेगा, जिस कारण सभी से प्रसन्न होकर बात करेंगे, साथ ही काम पर भी मन लगाइएगा। जॉब करने वाले लोगों का जहां एक और आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर जटिल कार्यों को सरलता से करने में सक्षम रहेंगे। नई कंपनी की शुरुआत या नए बिजनेस या नई जॉब की शुरुआत करना चाहते हो तो आज अप्लाई करना चाहिए। जिन व्यापारी लोगों ने हाल ही में कोई नया व्यापार शुरू किया है, कोई नई डील करना चाहते हैं, तो माँ के चरण स्पर्श करके आप काम पर लग जाएं। गुप्त रखिए अपनी बातों को, देखिए वातावरण कितना शानदार बनता है। घर के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए छोटे या बड़े आपको ही सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट प्रिपरेशन बेहतर करें, क्योंकि एकाग्रचित्त मन एडवांस में प्रिपरेशन आप जी जान लगा देंगे तो ये आपका दिन बना सकते हैं। कमर में दर्द और नसों में खिंचाव आपको परेशान कर सकता है, अलर्ट रहिएगा। आइए बात करते हैं मीन राशि की। घर के बड़े बुजुर्ग हों या बच्चे हों, स्वास्थ्य को लेकर और यात्रा में लापरवाही मत करेगा। वर्क प्लेस पर यदि आप टीम को लीड कर रहे हैं तो कठोर नियम, कायदे, कानून फॉलो या उन पर आपको थोपने की जरूरत नहीं। जितना फ्लेक्सिबल रहोगे उतना अच्छा है। ऑफिस में किसी से किसी बात को लेकर मनमुटाव है तो आपको ही आगे चलकर उसे सॉल्व करना चाहिए। धन ज्यादा खर्च होगा और आमदनी उतनी नहीं होगी, आपका थोड़ा दिल और दिमाग परेशान हो सकता है। स्टूडेंट को भविष्य की कल्पना में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। कुछ अलग करना चाहिए, एक्स्ट्रा और एडवांस में करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे माइंडसेट के साथ। व्यापारी लोग आज थोड़े उतार चढ़ाव जरूर देखेंगे, लेकिन जितना पेशेंस रखोगे उतनी ही परिस्थिति को आप अपने अनुकूल कर पाएंगे। व्यापारी लोग करीबी लोगों के साथ मनोबल बढ़ाने का काम करें। किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालने में आपकी अहम भूमिका आज हो सकती है। व्यापारी लोग निवेश से संबंधित मामलों में जल्दीबाजी करने से बचें, क्योंकि जल्दीबाजी चलते आपको बाद में पछताना पड़ेगा। किसी रिलेटिव के टच में रहने की कोशिश जरूर करेगी, स्पेशली उनके लिए जो बीमार चल रहे हैं और आपकी उनको जरूरत है। काम के साथ आराम, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक के साथ अच्छा भोजन आपको एंथुजियास्टिक रखेगा। स्पोर्ट्स पर्सन का किसी इवेंट में विरोधियों के साथ झगड़ा फसाद हो सकता है, आप अलर्ट रहें, इसी में आपकी भलाई है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे सौभाग्यशाली योग की। किसी भी जन्म कुंडली में भाग्य भाव के लॉर्ड शुभ भावों में
या शुभ राशि में विराजित हो तो सौभाग्यशाली योग बनता है। आपको जिंदगी में लेस एफर्ट के साथ मोर गेन वाली सिचुएशन मिलती है। आपका लक फैक्टर स्ट्रांग होता है। आपको ज्यादातर काम में सफलता मिलती है और पिता के आशीर्वाद और माँ की सलाह से ऐसे लोगों को ज्यादातर काम बनते हैं। ऐसे लोग बड़ा नाम कमाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और पॉलिटिशियन बहुत बड़े लेवल के बनते हैं और मल्टीटास्किंग भी होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र गणपति भगवान का मानसिक रूप से 3 मिनट ध्यान करें। 21 दूर्वा और 3 हल्दी की गांठ और 1 गोल सुपारी उन्हें अर्पित करिए। घर के बने हुए मोदक अर्पित करिए। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। आपका कल्याण होगा। अपने वजन के बराबर चुपचाप हरे मूंग खरीद कर किसी गरीब व्यक्ति के घर के बाहर या अलग अलग लोगों में बांट सकते हैं। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली। आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।